नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे भाई कि यूरोप का वीजा। जी हाँ, बिना पासपोर्ट के आपको वीजा मिलेगा यूरोप शेंगन कंट्री का, तुरंत वीजा भी मिलेगा। और उसमें 2 कंट्री और भी भैया शेंगन एरिया में शामिल होने जा रही है। तो यूरोप अगर आप जाना चाहते हैं 27 कंट्री थी, अभी 2 कंट्री और हो सकती हैं, जिसमें आपका अभी आसानी से आप लोग जा रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं। तो अगर शेंगन में ये कंट्री स्टार्ट हो जाती है, इसमें शेंगन में ये कंट्री शामिल हो जाती हैं, तो फिर यहाँ पर भी आपके लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। विस्तार से बात करेंगे। अगर आप शेंगन जाना चाहते हैं तो बिना पासपोर्ट में वीजा लगाए अभी आप जा सकते हैं। नया रूल अभी रोल आउट हो चुका है। डिटेल से इसमें समझाऊंगा कौन से देशों में क्या है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि भैया शेंगन कंट्री हैं कौन कौन सी। इसमें कंट्री 2 और ऐड होने वाली हैं, और इन कंट्रीज का अगर आप वीजा लेते हैं तो आपको वीजा बिना पासपोर्ट में लगाए मिल जाएगा। स्टार्टिंग में बात करें ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, और बेल्जियम है, और एक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, इस्तोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी, आइसलैंड, इटली और लिथुनिया, लिंकटेस्टिंग, लुथानिया और लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल। ये जो जी हाँ, और इसमें कई बार 27 में, लेकिन रियल में 27 कंट्रियां हैं। और इस कंट्री में 2 कंट्रियां और ऐड होने वाली है, तो वो भी आपको जान लेना जरूरी है। तो पहले तो भाई न्यूज आपको मैं दिखा देता हूं। यूरोपीय संघ आयोग का कहना है कि प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से शेंगन वीजा प्रशासन में समय में सुधार होगा। इस पर भी हम बात करेंगे। और बुल्गारिया और रोमानिया को बिना किसी देरी के शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ, बुल्गारिया और रोमानिया ये कंट्री भाई साहब अभी शेंगन कंट्री का हिस्सा बन सकती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया आंतरिक मंत्री ने अपने रोमानिया समकक्ष से कहा कि वो शेंगन विस्तार का समर्थन नहीं करते। हालांकि इस पे भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि भैया इन 2 कंट्रीज को कौन कौन मना करने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि भैया ये शेंगन कंट्री में शामिल नहीं है। जी हाँ, ये देख सकते हैं भाई, ये जो नक्शा दिखाया गया ना, ये है शेंगन एरिया है, या इसको ईयू भी बोल सकते हैं। शेंगन एरिया, नॉन ईयू, सेंट टू एम्प्लॉयमेंट, इंटर ईयू स्टेट आउटसाइड, यानी आउटसाइड का एरिया भी दिखाया गया है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा पूरा है, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, यहाँ फ्रांस है, और ये पोलैंड है, लुथानिया, लिथुआनिया है ना, ये फिनलैंड है, स्वीडन है। ये एरिया जो ये ग्रीन ये निशान दिखाया गया है, ये आपका है शेंगन एरिया, जिनको यूरोप कंट्रीज बोलते हैं। और ये भाई साहब यहाँ पे है, देख सकते हैं, यहाँ पे पहले रोमानिया टच होता है, इनके बॉर्डर टच हो रहा है ना रोमानिया का। और ये है बुल्गारिया। जी हाँ, बुल्गारिया इसको बोल सकते हैं, बुल्गारिया भी कई लोग बोल देते हैं। ये ग्रीस है, इधर देख सकते हैं, ये हिस्सा है, ये इधर ग्रीस के भी टच हुआ है बुल्गारिया। ये 2 हिस्सा, ये 2 कंट्री है ना, ये काफी 2011 से कोशिश कर रही है कि हमें इसके शेंगन में शामिल किया जाए। और इन्होंने अपनी जो शर्तें होती हैं शेंगन में शामिल होने के लिए, ये भी इन्होंने पूरी अपनी तरफ से पूरी कर रखी हैं। लेकिन इनके दोनों की टांग अड़ा रहा है भाई साहब, एक तो है ऑस्ट्रिया, एक है नीदरलैंड। ये दोनों ये चाहते हैं कि हम जो शेंगन कंट्री है ना, 26-27 हमारी कंट्री है, हम इतना ही रहना चाहते हैं, और कंट्रियों का विस्तार नहीं करना चाहते। ये रोमानिया को और बुल्गारिया को, ये दोनों कंट्री शामिल नहीं करना होने देना चाहती। और इसका रीजन ये बताती है भाई, ऑस्ट्रिया है, ये बता रहा है कि हमारे जो देश में 20% जो इलीगल तरीके से जो लोग आते हैं ना, 20% ये रोमानिया से होते हुए हमारे देश में एंट्री करते हैं, क्योंकि इनके बॉर्डर है ना साझा होते हैं। थोड़ा सा ये है हंगरी यहाँ पे है ना, स्लोवाकिया यहाँ से होते हुए ऑस्ट्रिया में शामिल होते हैं। यानी इनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि रोमानिया का जो सीमा सुरक्षा क्षेत्र है ना, वो मजबूत नहीं है। यहाँ से इलीगल लोग, अगर इनकी कंट्री में मान लो साल के 1 लाख लोग इलीगल तरीके से घुस रहे हैं ऑस्ट्रिया में, तो 20% लोग यहीं से रोमानिया से होते हुए गुजरते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं, नीदरलैंड भी इसका विरोध कर रहा है और ऑस्ट्रिया भी इसको विरोध कर रहा है, दोनों कंट्रीज का। बाकी जितनी भी कंट्री है ना, सब यस कर रही है, यानी 98% कंट्रियों की यस है। 2% कंट्रियों ने अपना वीटो पावर लगा के, इनमें भी वीटो पावर है भाई। इंडिया को आपको पता है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 6 कंट्री, अभी तो 5 कंट्रियां स्थायी सदस्य, उसमें चीन भी एक आता है। 4 कंट्रियों की यस होती है, 4 कंट्रियां हर बार इंडिया को समर्थन देती हैं, लेकिन एक कंट्री है चाइना। अब चाइना की मना होने की वजह से भाई ये वीटो पावर लगा देता है, इंडिया को अस्थायी सदस्यता में दिक्कत हो रही है, वरना तो कब का सदस्यता हासिल मिल चुकी होती है इंडिया को। सेम ये भी कंट्री नहीं चाहते कि ये शामिल हो। अब जैसे ये शामिल अगर हो जाती है दोनों कंट्रियां यहाँ पे, तो फिर भैया ये जो रेड दिखा रखा ना निशान, ये आपका ब्लू हो जाएगा यहाँ पे। अब बाद में ये भी शेंगन जोन में शामिल हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर आपको वीजा अप्लाई करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेंगन कंट्री का शेंगन वीजा लेना इतना आसान नहीं है जितना सिंगल कंट्री का वीजा आप लेना चाहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने की बात है कि ये जो शेंगन कंट्री है, ये जो शेंगन कंट्री का, ये जो 26-27 कंट्री है शेंगन कंट्रियों की लिस्ट में, इन देशों का आप वीजा अप्लाई करते हैं तो अभी तक तो आपको कितना लॉस होता था, कितना नुकसान हो रहा था, या क्या क्या होने वाला था, लेकिन अभी आपको क्या बेनिफिट होगा, इस पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले होता क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपको शेंगन कंट्री का वीजा पासपोर्ट में लगता था। ये पासपोर्ट में लगा हुआ है जी शेंगन कंट्री का वीजा। अब पासपोर्ट में लगाने के लिए आपको या तो वीएफएस में जाना पड़ता था, तो दिल्ली में है, इंडिया में 5-6 जगह वीएफएस के ऑफिस हैं, यहाँ पे आपको वीजा अप्लाई करना होता था। फिजिकली जाके आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट आपको देने होते थे। वीएफएस ऑफिस, ये 2000 इसकी शुरुआत हुई थी। वीएफएस ऑफिस है जो लगभग कंट्रीज के वीजे उपलब्ध करवाती हैं, विजिट वीजा में ये डील करती है, इनकी गवर्नमेंट के साथ में अटैचमेंट
एडजस्टमेंट है। या तो फिर आप वहां पे जाके अप्लाई करते थे, खुद को आपको जाना होता था एम्बेसी में, फिर ये आपको डॉक्यूमेंट रखते, पासपोर्ट रखते, आपको अपॉइंटमेंट देते वगैरह वगैरह, पूरा प्रोसेस ये कराते। या फिर आप ये करते भैया किसी एजेंट को ढूंढते, ठीक है जी, एजेंट को ढूंढते, एजेंट सबसे पहले तो ये बोलता है जी आपका पासपोर्ट है ना वो हमारे पास जमा करवा दो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा करा दो, पासपोर्ट जमा करा दो। आपका अगर वहां पे 1000 रुपए लग रहा है तो ये आपसे 2000 रुपए लेते थे, ये प्रोसेस होता था। या फिर आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाते थे, किसी भी संबंधित एम्बेसी है, किसी भी देश की एम्बेसी है, शेंगन वीजा पर आप ले रहे हैं, तो यही 3 तरीके होते थे जिसके आपको वीजा मिलते थे। अब इसमें आपको नुकसान क्या होता था कि सबसे बड़ा नुकसान आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी पड़ती थी, खुद को जाना होता है, इन एजेंटों के चक्कर काटने होते हैं, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, चाहे आप वीएफएस में जाएं, चाहे आप एजेंट के पास जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने देने होते थे। अभी भी तो लोग दे रहे हैं शेंगन वीजा के लिए, बहुत सारा फाइल मोटी बन जाती, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ते हैं। भाई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक फाइल बना लेते हैं। एक अंकल जी मेरे पास मिलने आए थे, उन्होंने अपने बच्चे की इतनी फाइल बना रखी थी यूरोप जाने के चक्कर में, ठीक है। इसमें आप अगर बीएफएस में अप्लाई करते, एजेंट के पास करते, कहीं भी करते, आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्लॉक हो जाते 2-3 महीने। जब तक शेंगन कंट्री का वीजा इतना आसान नहीं है कि आपने लगाया 10 दिन में मिल गया, वेटिंग एरिया चलता है, वेटिंग टाइम चलता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कई बार टाइम लग जाता है। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, आपका सिस्टम में वहीं पे स्टॉप हो गया, 6 महीने बाद पता चलता है जी आपको वीजा नहीं मिलेगा, रिजेक्शन आ गया, 6 महीने आपके बर्बाद हो गए, चले गए ना 6 महीने, आपका सब कुछ मतलब एक तरीके से ब्लॉक हो गया। आपका पैसा तो खैर जाता ही जाता है, आपका टाइम, आपके डॉक्यूमेंट सब स्टॉप हो गए। फिर एम्बेसी कॉल करती है जी, फिर आपका बीएफएस कॉल करता है, फिर आपका एजेंट कॉल करता है जी आपका वीजा कैंसिल हो गया। फिर आप बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, जाके लेके आते हैं अपने डॉक्यूमेंट, फिर वापस आते हैं। या फिर ये आपको कोरियर करते हैं तो कोरियर का चार्ज लगता है ना एक्स्ट्रा। या फिर आपका वीजा लग भी जाता है मान लीजिए, और बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं महीने में, साल में 2, 3, 4, 5, 10 कंट्री लोग घूमते हैं। या फिर जो घुमड़कड़ होते हैं, ट्रेवल्स होते हैं, ट्रेवल वाले, उनका वीजा भाई साहब, एक वीजा को, ये जो वीजा दिख रहा है आपको, एक वीजा को 1 पन्ना चाहिए, ठीक है जी। और आप 36 पेज होते हैं, कितना जल्दी 10 साल की वैलिडिटी होती है, 10 साल में तो आपका 1000 वीजा लग जाए, लेकिन एक पन्ने में 1 पेज यानी खत्म, आपका वीजा पासपोर्ट में लगते ही वो पेज खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारे नुकसान होता था यहाँ पे, पासपोर्ट की वैलिडिटी जल्दी खत्म होना, आपको चक्कर लगाना, अपने डॉक्यूमेंट स्टॉप हो जाना, ये बहुत सारे नुकसान आपको उठाने पड़ते थे। और वीजा प्रोसेस में सबसे बड़ी बात यह थी कि पेंडेंसी बढ़ जाती थी। सरकार है या कोई भी एम्बेसी देने वाली शेंगन वीजा है, उनकी पेंडेंसी यानी सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो। एक शेंगन वीजा लेने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट को वो फिजिकली चेक करते, फिर आपको भी वो पंगा उठाना पड़ता। अब इसी को देखते हुए सरकार ने बेहतरीन फैसला लिया है, वो क्या है बताते हैं। मैं बता दूं भाई, जो ये शेंगन कंट्री है ना, इनका एक अध्यक्ष होता है, आपस में 27 कंट्रियों का अध्यक्ष है अनीता हायर। जी हाँ, अनीता हायर हैं, हालांकि नाम तो भाई अनीता इंडियन लग रहा है, लेकिन ये हायर है आगे, अनीता हियर इनका नाम है। इन्होंने इनकी एक मीटिंग हुई थी, जो वार्षिक मीटिंग इनकी होती है, वहां पे उन्होंने एक बयान दिया, वो प्रवक्ता इनकी, उन्होंने बताया कि अब हमने एक निश्चित किया है मीटिंग में कि शेंगन कंट्री, शेंगन जोन की जितने भी बयान में भाई ये भी बताया कि अभी आपको पासपोर्ट में वीजा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीजा में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता था, जिसमें ये मान लो 2 से 3 महीने, 4 महीने, समय के अनुसार कई बार ज्यादा टाइम लग जाता था। ये वीजा में अभी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वीजा में आपको पता है यार, जैसे लाखों लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, उनको वेरीफाई करने में कितना टाइम लग जाता है। इसी सबको देखते हुए इस शेंगन के जो सिस्टम है, पूरा अध्यक्ष है, उन्होंने एक मीटिंग में ये बात फैसला किया है कि भाई अब हम आपको डिजिटली वीजा देंगे, ई वीजा जिसको बोला जाता है, ई वीजा आपको मिला करेगा। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको डॉक्यूमेंट इतना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झंझट खत्म हो जाएगा, पूरा डिजिटली होगा पूरा। इसके लिए होगा क्या कि ईयू ने एक वेबसाइट, ये जितने भी देश हैं उनका मिलकर एक वेबसाइट बनेगा, www.com, आगे हालांकि वेबसाइट का अपने पास लिंक नहीं आया है, वेबसाइट बनेगा, उस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आप डाल दीजिए, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह भी डालनी होगी, फिर उसी के आधार पर रिव्यू होगा और तुरंत आपका फैसला आ जाएगा। जिसमें ये मान लो 2 महीने लग रहे थे ना, ये घट के 10 दिन में आपका फैसला आ जाएगा कि आपको वीजा देना है नहीं देना है। अब इसमें फायदा ये होगा कि एक तो आपको फिजिकली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट जब्त नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे। 2-3 महीने के लिए पासपोर्ट जमा हो गया, आप भाई चाकर भी दूसरे देश के अप्लाई नहीं कर सकते, चाकर भी आप दूसरी कंट्री, कई बार ये होता है कि शेंगन का वीजा अप्लाई कर दिया और आप दूसरे देश घूम के वापस आ गए जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया। ये अब इसमें बेनिफिट होंगे। मोटी आपको डॉक्यूमेंट की जो फाइल पहले बनती थी, वो अब ये सिस्टम लागू होने के बाद नहीं बनानी पड़ेगी। दूसरा आपका स्टिकर वीजा, सबसे बड़ी बात ये कि ये वीजा है ना, ये पासपोर्ट आपका भैया सेफ रहेगा। आपको पेपर वीजा मिलेगा, भाई पेपर वीजा अपने पास रखिए, घूम के आइए, पासपोर्ट में स्टिकर लगेगा नहीं, इमिग्रेशन पे मोहर लगेगी, तो पासपोर्ट आपका सेफ रहेगा, ज्यादा पासपोर्ट में एंट्री नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है, वरना एक वीजा में एक पेज खत्म हो जाता है। पूरा शेंगन का वीजा है, पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, आप खुद घर बैठ के ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए नुकसान क्या होगा। अब मेरी नजर में नुकसान ये होगा कि भाई देखिए, जैसे ईयू है, ईयू के मतलब जो 27 कंट्री हैं, ये 27 देश हैं। अब इनकी जो एक वेबसाइट बन जाएगी www.com के नाम
से, जो भी आगे आने वाली वेबसाइट है, इस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट डाले और किसी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जी हाँ, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और आपको वीजा नहीं मिलता है, तो ये रिकॉर्ड पहले तो एक कंट्री के पास होता था, लेकिन अब ये जो जितनी कंट्री है ना, सबकी निगाह में आप आ जाओगे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, इस वजह से फिर दूसरे देश भी आपको वीजा दे नहीं दे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक माइनस पॉइंट इसमें मान सकते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट एक है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये कुछ से शेंगन वीजा से रिलेटेड न्यूज थी मेरे पास, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अगर रोमानिया बुल्गारिया भी इसमें शामिल हो सकते हैं तो ये भी भैया इसी कंट्री में शामिल हो जाएंगे। ये दो नाम दिख रहे हैं आपको, ये इसी के लिए खाली छोड़े गए एक तरीके से। मान लो आप यहाँ पे रोमानिया और यहाँ पे बुल्गारिया, तो उसके बाद में आपको इन कंट्रीज में जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो इसके नियम है ना, ला अलग तरीके से बनते हैं भाई साहब। एक कंट्री का वीजा लेना आसान है, लेकिन सब कंट्री का वीजा लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।